ओ डैश इक्वल हो जाएगा एक्स के। तो प्रतिबिंब की लंबाई लेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई एक्स डैश सॉरी आई डैश इक्वल ले लेंगे कितने के, इक्वल आ जाएगा आपका x/2 के, क्योंकि आधी लंबाई का बनता है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि आपको दूरी बताना है, कितनी दूरी पर रखी जाए। तो देखो रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन होता है आई डैश अपॉन ओ डैश बराबर -v/u। आई डैश आपको दे रहा है x/2, v आपको ओ डैश दे रहा है x -v/u। x से x कट जाएगा तो ये आ जाएगा -v बराबर u/2। वैल्यू रखेंगे तो 1/f इक्वल फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u। f आपको दे रहा है 40, लेंस कौन सा था, अवतल लेंस था, तो ये माइनस के हो जाएगा 40 इक्वल 1/ इसकी जगह रखेंगे u/2, तो u ये 2 ऊपर जाएगा -1/u। अब देखो 1/- के 40, 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 1/u। तो u का मान क्या आ गया -40 सेंटीमीटर। तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। तो वस्तु की दूरी बराबर 40 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 27 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी हो गई ये, वस्तु की दूरी हो गई ये, फोकस दूरी निकालेंगे, फोकस दूरी का फार्मूला। तो फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v - 1/u। अवतल लेंस से फोकस दूरी माइनस में लेंगे इक्वल v का मान जो रखेंगे हमें ज्ञात करना है, u हमेशा माइनस में लेते हैं तो हो जाएगा 1/10। 1/v इक्वल ये इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस के 1/40 प्लस के 1 ये जब माइनस के 10 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा ये भी का आ जाएगा, प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 10। तो 1/v इक्वल एलसीएम लेंगे क्या आएगा 40, 40 एकम 40 10 चौको 40। 1/v इक्वल माइनस के 5/40, 5 अट्ठे 40। तो v का मान आ गया जो वो आ गया -8 सेंटीमीटर। देखो अवतल लेंस में केवल 2 स्थितियां होती हैं, एक जब इस तरफ वस्तु बनता है तब सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और जब उस तरफ बनता है तब क्या बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखो ये कह रहा है v बराबर -8, तो क्या बनेगा, इस तरफ बनेगा। -8 का मतलब क्या होता है, दाएं साइड वस्तु की ओर। तो देखो कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। ये हो गया इसका आंसर। देखिए वस्तु की दूरी दे रहा है, आवर्धन दे रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, आवर्धन बराबर होता है v/u, बराबर दे रहा है 0.5, v आपको पता नहीं है, u दे रहा है 20 बराबर 0.5। u हमेशा माइनस में लेते हैं, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो v बराबर आ जाएगा 20/500। एक अंक बाद दशमलव है तो क्या बचेगा 10, वो भी का माइनस का। अब लगाएंगे फोकस दूरी का फार्मूला। फोकस दूरी निकालेंगे 1/f इक्वल 1/v + 1/u। लेंस है तो माइनस का होगा, फार्मूला माइनस के 1/u हो जाएगा। 1/f f की जगह आपको ज्ञात करना है, v रखेंगे -10, यहाँ पे हम u हमेशा माइनस रखते हैं तो प्लस का हो जाएगा 1/20।
तो 1/f इक्वल हो जाएगा 20 एलसीएम लेंगे, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। माइनस के 2 में 1 जाएगा, बचेगा 1/2, 1 बचेगा माइनस का, नीचे 20। तो एफ का जो मान आ गया वो माइनस के 20 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या होगा, माइनस आ रहा है तो इसका मतलब लेंस कैसा है, अवतल लेंस है, तो होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, अवतल लेंस प्रयोग किया गया। ठीक है, बात आ गई समझ में। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। कह रहा है लेंस की क्षमता बताइए, तो क्षमता जो होगा, लेंस की क्षमता P बराबर इक्वल होता है 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो P इक्वल 1/f, एफ की जगह रखेंगे 0.2। ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पे तो मीटर में दिया, अगर मीटर में ना भी दिया गया हो तो जब क्षमता निकालते हैं तो फोकस दूरी हमेशा किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। दशमलव काटेंगे ऊपर चला जाएगा, 2 से काटेंगे 5, तो आ गया प्लस के 5। मात्रक होता है इसका डायोप्टर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि एक लेंस की क्षमता माइनस के 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्षमता हो गई -2 डायोप्टर, माइनस में है तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी एफ बराबर होगा 1/p के। तो एफ इक्वल 1/-2, इतने क्या आएगा, मीटर। मीटर को अगर सेंटीमीटर बदल देंगे तो कितने गुणा कर देंगे, 100 का, इतने सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 का भाग देंगे जब 100 में तो कितना आएगा, 50। तो एफ आ गया आपका -50 सेंटीमीटर। माइनस केवल ये बता रहा है चिन्ह की कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। तो लिखेंगे क्या कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी आपको ये दे रहा है, क्षमता निकालना है। तो क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 40/100, 0 से 0 कट जाएगा, इसमें भाग देंगे आएगा 0.4, इतने आ जाएगा क्या, मीटर। अब निकालेंगे लेंस की क्षमता। क्षमता जब निकालेंगे P बराबर होता है 1/f के। 1/f, एफ की जगह रखेंगे 0.4, दशमलव काटेंगे ऊपर 0 1 चला जाएगा, 2 से काट देंगे तो आएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस के 2 से भाग देंगे 2.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मात्रक क्या होता है क्षमता का, डायोप्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी दे रहा है आपको, फोकस दूरी दे रहा है सेंटीमीटर में। सबसे पहले तो आपको किस में बदलना है, मीटर में। मीटर बदलने के लिए कितने से डिवाइड करते हैं, 100 से। 100 मीटर आ जाएगा, तो आ गया 25 चौको 100। तो एफ का मान आ गया 1/4 मीटर। ठीक है, अब निकालना हमें क्या, क्षमता। तो क्षमता निकालेंगे। क्षमता P बराबर होता है 1/f। 1/f की जगह रखेंगे 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, P का मान आ जाएगा 4, वो भी का आएगा प्लस का। मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो फोकस दूरी दे रहा है, वो भी अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में लेंगे। सबसे पहले तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो एफ का मान मीटर में आएगा, वो आएगा 20/100, इतने मीटर। डिवाइड करेंगे 20 500, तो एफ का मान आ गया 1/5 मीटर। निकालेंगे क्षमता। क्षमता P बराबर होता है 1/f। एफ का मान किस में रखेंगे, माइनस में, क्योंकि कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, तो माइनस के 1/5। 5 ऊपर जाएगा तो P बराबर आ जाएगा -5 डायोप्टर। ऐसे देखो 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें कह रहा है लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी दे रहा है इतने सेंटीमीटर, तो इसको बोल देंगे मीटर में, तो 25/100, 25 चौको 100 आ जाएगा 1/4 मीटर। अब निकालेंगे क्षमता। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, तो क्षमता फोकस दूरी किस में लेंगे, माइनस में काउंट करेंगे।
1/f, तो -1/1/4। 4 ऊपर जाएगा तो क्षमता P बराबर हो जाएगा -4 डायोप्टर। ये आ गया इसका आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं क्रमशः -2.5 डायोप्टर और +2 डायोप्टर है। इनकी फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे तो एफ निकालेंगे, पहले लेंस की फोकस दूरी, पहले लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर 1/p1। तो f1 बराबर आएगा 1/p1 की वैल्यू रखेंगे -2.5। ये किस में आएगी? फोकस दूरी मीटर में। अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, तो 100/-2.5 इतने सेंटीमीटर। दशमलव काटेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 25 चौको 100, 40 आ जाएगा, तो -40 सेंटीमीटर। इतने फोकस दूरी का कौन सा लेंस होगा? जब माइनस में आ रहा है आंसर, अवतल लेंस होगा। ऐसे देखो सेकेंड नंबर निकालेंगे, दूसरे लेंस की फोकस दूरी, दूसरे लेंस की फोकस दूरी, इसकी जब फोकस दूरी हम लोग निकालेंगे f2 इक्वल तो आएगा 1/p2। अब देखो f2 इक्वल जो आएगा 1/p2 दे रहा है +2, इतने मीटर आएगा। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? ऊपर 100 का गुणा कर देंगे बटे 2, इतने सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 50। तो प्लस के 50 सेंटीमीटर आ रहा है और प्लस के आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन थे अंकित न्यूमेरिकल के क्लास 10th के लेसन फर्स्ट के, वो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आगे कुछ चैप्टर लेकर। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।